अगला जो सवाल है वो उपहार सिनेमा हादसे से जुड़ा हुआ है। 13 जून 1997 लोग बॉर्डर फिल्म देखने गए थे। 59 लोगों की मौत हुई उसमें जो आग लग गई थी सिनेमा हॉल में, और उसकी जांच के घेरे में आप भी आए। पीटीआई की रिपोर्ट ये कहती है कि मतलब आप पर आरोप ये था कि सिनेमा हॉल के बालकनी सेक्शन में सीटों की जो एक अतिरिक्त पंक्ति लगी थी उसकी परमिशन आपने दी थी, और इसने एक ज़रूरी एग्जिट को ब्लॉक कर दिया। अगर हम इस सवाल को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये बातचीत अधूरी रहेगी। शुरुआत में आपको सीबीआई ने क्लीन चिट भी दे दी, शुरू में पाया गया कि नहीं, लेकिन फिर निचली अदालत ने इस रिपोर्ट को खारिज किया और अगस्त 2011 में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का सामना करने के लिए समन जारी किया गया। फिर आपने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया और फिर अंतिम फैसला सुनाने से निचली अदालत को रोक दिया गया। लेकिन मुकदमे पर इंतरिम रोक, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। वो बाद में, हाँ, मुकदमे पर उस समय अंतिम रोक नहीं लगी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। इस सवाल को मैं थोड़ा ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक प्रशासनिक नज़रिए से आपने एक फैसला लिया, कोई भी नहीं सोच सकता था उस समय की आग लगेगी, लेकिन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को लेकर के जो सेफ्टी पॉइंट्स हो सकते थे ये ख्याल में रखे जा सकते थे। बट ऐसे मसलों पे आपको लगता है कि प्रशासनिक पदों पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है नहीं होती है? जब आपने वो परमिशन दी होगी एक अतिरिक्त पंक्ति लगाने की, तो आपने क्या सोच कर दी होगी और क्या नहीं सोचा? अब आप ये अंदाज करें, मुझे मालूम है कि आप बहुत रिसर्च करते हैं, है ना? करते हैं ना? काम है सर। आपकी रिसर्च में इसकी जो सच्चाई या इसमें जो असल बात थी वो आई नहीं। क्यों नहीं आई? यहाँ मीडिया का एक रोल होता है। 1979 में मैं कुछ महीनों के लिए, एक साल के लिए, मैं डीसीपी लाइसेंसिंग था। और डीसीपी लाइसेंसिंग जब मैं बना तो ऐसा हुआ, ये अजीब कहानी है। डीसीपी लाइसेंसिंग बना तो मेरी आदत थी कि मैं इंस्पेक्शन करता था, तो सिनेमा हॉल की इंस्पेक्शन मैं कर रहा था। तो मुझे लगा कि बहुत सारे सिनेमा हॉल में उन लोगों ने एक्स्ट्रा सीट्स लगा दिए हैं और जो नहीं होना चाहिए था। तो ये पता लगा कि 1975-77 में इमरजेंसी के दौरान ये काम एक्चुअली संजय गांधी और लेफ्टिनेंट गवर्नर की वजह से हुआ था। इन लोगों ने किया क्या कि सिनेमा हॉल का रेट कम कर दिया। उस समय हार्डली 2 या 3 रुपये सिनेमा हॉल का रेट हुआ करता था। उसको कंपनसेट करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 10% रेट कम किया और 10% सीट बढ़ा दिया। आप समझ रहे हैं ना? तो 10% आप सीट बढ़ाएंगे तो नए सीट लगेंगे। ये सीट लग गए 75 से लेके, और कब 75 से 77 के बीच। और 79 में मैं बना डीसीपी लाइसेंसिंग। मैंने इसको देखा, मैं मिला लेफ्टिनेंट गवर्नर से और मैंने कहा कि ये तमाम सीट को हटा देना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑर्डर कर दिया। हमारी ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर को, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर को रोक दिया। आप सुन लें, 1979 की बात है। और ये कहा कि आप सारे सीट नहीं हटा सकते हैं, कुछ सीट हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से बच गए, जिनमें उपहार का भी सीट था। उपहार में 100 सीट एक्स्ट्रा थे, 100 सीट में से 33 या 37 सीट बच गए, जिसमें कि बालकोनी का भी सीट था। हाई कोर्ट के मुताबिक ये सीट वायलेट नहीं करते थे कानून को। बात हो गई, कहानी ख़त्म हो गई। हमने इतने सीट हटा दिए। आप समझ रहे हैं ना? 1979 में 18 साल के बाद, याद रखेंगे आप, 1979 से 1997 में आग लगती है। जिस समय मैंने सीट हटाए, लगाए नहीं, सीट हटाए, जब मैंने सीट हटाया तो उसमें मेरी एक पिटीशन थी जो मैंने जवाब दिया। और मैंने कहा कि, मैंने पता नहीं कैसे कहा, क्यों कहा, ये मेरी अजीब आदतें थोड़ी हैं। मैंने कहा कि उसी समय टूटीकोरिन में कोई एक आग लग गई किसी सिनेमा हॉल में 1979 में। और हमने कहा कि अगर ये सीट नहीं हटाएगा, हाई कोर्ट को मैंने खुद कहा, अगर सीट नहीं हटाया गया तो टूटीकोरिन किस्म की चीज़ दिल्ली में भी हो सकती है। लोगों ने कहा 18 साल के बाद कि आमोद कंठ तब भी ये सोच रहा था कि 18 साल के बाद आग लग सकती है, इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है कोई क्या? आप समझ रहे मेरी बात? तो 18 साल में सैकड़ों लोगों ने इंस्पेक्शन किया, किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, आग लग गई। और आग लग के जो सीट हाई कोर्ट के ऑर्डर से रोके गए थे वो एक कारण बना। सही बात है, कारण बना, और लोगों की मौत हुई। मैं तो कहीं था ही नहीं, मैंने तो सीट हटाए थे, लेकिन उपहार से नहीं हट पाया। प्रेजेंट ऐसा किया जा रहा था जैसे मैंने सीट लगा दिया हो, जो एकदम ही गलत चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मिनट में इस बात को समझा, इस केस को खारिज कर दिया और कहा कि बेतुकी बात है। लोगों ने यही कहा कि ये तो आमोद कंठ ने सीट हटाए सारे के सारे,
और 18 साल बाद घटना हुई, तो 18 साल के बीच में जो सैकड़ों इंस्पेक्शन हुए, उनके लोगों को आप कुछ कह भी सकते हैं, इसको तो आप एकदम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ही वॉज द ओनली ऑफिसर जिसने कि पॉजिटिव काम किया। आप समझ रहे हैं इस बात? जी। तो ये कहानी है इसकी। अब बताओ कहानी के बारे नहीं, में। मैं सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया वो मैंने भी कहा, मैं बस पूरी कहानी समझना चाहता था हाँ, इसलिए यही पूछा। कहानी है, इसकी यही कहानी है, लेकिन सैड है। मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और लोगों की जिम्मेवारियाँ पूरी हैं, मैं स्पष्ट कर दूं। वैसे जिम्मेवारी उसमें फायर सर्विस चीफ फायर ऑफिसर की थी, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की थी जिसकी वजह से आग लगी, और ये पीडब्ल्यूडी की थी जिन्होंने इसको नहीं रोका। इनको चाहिए था कि इनको रोकें और सीट को, जो बचे हुए सीट को भी हटा दिया जाए, वो नहीं हट सके।